बीते कुछ महीने से ग्लोबल सुस्ती के चलते भारतीय निर्यात में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर नवंबर के आंकड़ों की बात करें तो देश का निर्यात पिछले महीने 2.83% घटकर 33.90 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले नवंबर 2022 में 34.89 अरब डॉलर था। इस दौरान आयात भी घटकर 54.48 अरब डॉलर रह गया, जो नवंबर 2022 में 56.95 अरब डॉलर था। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि वस्तुओं के कुल निर्यात में गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन कृषि एक्सपोर्ट के मामले में ये ट्रेंड अलग ही चाल से चलता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ निर्यात में गिरावट के दरमियान एग्री एक्सपोर्ट्स में मजबूती नजर आ रही है। कृषि निर्यात में मजबूती से कुल एक्सपोर्ट में गिरावट कम हुई है और इस निर्यात को समर्थन मिलने से किसानों को भी फायदा हो रहा है। नवंबर में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले गिरावट आने के बावजूद फल और सब्जी, कॉफी, मसाला, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, ऑयल मिल्स, तैयार अनाज और खाने के प्रोसेस्ड आइटम के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 31.14% का इजाफा हुआ है। पिछले कुछ सालों में खाड़ी देशों के साथ ही थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जी और फलों की मांग लगातार बढ़ी है। खाड़ी के देशों में तो भारत से कई हरी सब्जी का निर्यात हो रहा है। मौजूदा कारोबारी साल यानी 2023-24 के अप्रैल-नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में 15.10% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों की डिमांड भी दुनिया भर में बढ़ रही है। मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में इस साल नवंबर में पिछले साल के मुकाबले 20% का इजाफा हुआ है। नवंबर में कॉफी के निर्यात में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मसालों का एक्सपोर्ट 11.30% बढ़ा है। वहीं ऑयल मिल्स में 17.22% और तैयार अनाज और प्रोसेस्ड खाद्य आइटम के निर्यात में 5.90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जाहिर है, कृषि एक्सपोर्ट में इजाफा होने से किसानों को तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन इससे व्यापार घाटे को भी बेकाबू होने से रोकने में मदद मिल रही है। अगर जल्द ही ग्लोबल हालात सुधरते हैं तो फिर कुल निर्यात के साथ ही कृषि एक्सपोर्ट को भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।